हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमें अपना अध्ययन आज फिर से शुरू करना है। आप लोगों को मैं सप्लीमेंट्री बुक में से दूसरा ऐसे द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य पढ़ा रहा था, जिसमें कहानी यहाँ तक पहुँची है कि जब उज्जैन से दूर रहने वाला राजा इस बात को सुना कि केवल उस गद्दी पर बैठने से, उस टीले पर बैठने से ही उस चरवाहे लड़के में ज्ञान और बुद्धिमत्ता आ जाती है, न्याय आ जाती है और वह सही फैसला करता है, तब वह राजा समझ गया कि चूँकि वह चरागाह कभी विक्रमादित्य का राजमहल और किला हुआ करता था, वो समझ गया कि निश्चित रूप से वह बालक विक्रमादित्य के नया सिंहासन पर ही बैठता है। उस टीले को हमें खुदवा लेना चाहिए और मैं भी उस पर बैठूंगा और अपनी प्रजा को पूर्ण न्याय प्रदान करूंगा। यह सोच करके वह उसे खोदने के लिए आदेश दे देता है। अब ये देखिए कह रहे हैं, सो विद स्पैड्स एंड सॉवेल्स। सो मतलब इसलिए, विद स्पैड्स फावड़ों से, एंड सॉवेल्स और कुदालों से। इसलिए कुदालों और फावड़ों से द ग्रेसी नाल, घास वाला टीला, वेयर द बॉयज प्लेड, जहाँ बालक लोग खेलते थे, वाज ओवरटर्न, खोद लिया गया था। कह रहे हैं कि इसलिए फावड़ों और कुदालों से वह घास युक्त टीला जहाँ लड़के खेलते थे उसे खोद लिया गया था। द बॉय हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज वाज सॉरोफुल। द बॉय मीन्स वह बालक, हु हैड बीन जो हो चुका था, सेल्फ मेड जज स्वयं न्यायाधीश। वह बालक जो स्वयं न्यायाधीश हो चुका था, वह सॉरोफुल, दुख से भरा हुआ था। ही फेल्ट दैट, वह ऐसे महसूस करता था कि जैसे कि समथिंग वेरी डियर टू हिम, उसके लिए कोई बहुत प्रिय चीज़ वाज बीइंग टेकन अवे, छीन ली जा रही थी। टेक अवे माने छीन कर, दूर कर देना। कह रहे हैं कि वह लड़का जो कि स्वयं न्यायाधीश बन गया था, वह दुख से भरा हुआ था। वह महसूस करता था जैसे कि उसकी कोई बहुत ही प्रिय चीज़ उससे छीन ली जा रही थी। एट लास्ट द लेबरर्स केम ऑन टू समथिंग। एट लास्ट मीन्स अंत में, द लेबरर्स मजदूर लोग, केम ऑन टू समथिंग किसी चीज़ तक पहुँचे। अंत में मजदूर लोग किसी चीज़ तक पहुँचे। दे अनकवर्ड इट, वह इसे खोले, वह इसे खोदे। कवर मीन्स ढकना, अनकवर मीन्स खोलना। दे अनकवर्ड इट, वह इसे खोले मतलब वह इसे खोदे। एंड फाउंड और पाए अ स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल। स्लैब मतलब चौकी, ऑफ ब्लैक मार्बल मतलब सफ़ेद काले संगमरमर की। वह इसे खोदे और काले संगमरमर की एक चौकी पाए। सपोर्टेड, जो कि थामी गई थी, टिकी हुई थी, ऑन द हैंड्स एंड विंग्स, हाथों और पंखों पर, ऑफ 25 स्टोन एंजल्स, पत्थर के 25 देवदूतों के। कारण वह इसे खोदे और काले संगमरमर की एक चौकी पाए, जो कि पत्थर के 25 देवदूतों के हाथों और पंखों पर सपोर्टेड थी, टिकी हुई थी। श्योरली इट वॉज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। श्योरली, निश्चित रूप से, इट वॉज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, यही विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन था। विद ग्रेट रेजॉइस, बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक,
विद ग्रेट rejoicing, बहुत ही खुशी से, बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक, इट वॉज ब्राट, इसे लाया गया था, टू द सिटी, नगर में, बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक इसे नगर में लाया गया था, एंड प्लेस्ड इन द हॉल ऑफ जजमेंट एंड द हॉल ऑफ जस्टिस, एंड प्लेस्ड, और रखा गया था, इन द हॉल ऑफ जस्टिस, न्याय के भवन में, बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक इसे नगर में लाया गया था और न्याय भवन में रखा गया था। द किंग ऑर्डर्ड हिज पीपुल, बादशाह मीन्स राजा, ऑर्डर्ड हिज पीपुल, अपनी प्रजा को आदेश दे दिए, टू ऑब्जर्व 3 days प्रेयर एंड फास्टिंग, टू ऑब्जर्व 3 days, 3 दिनों तक देख रेख करने की, प्रेयर पूजा पाठ करने की, एंड फास्टिंग, और व्रत रखने की, उपवास करने की। राजा अपनी प्रजा को 3 दिनों तक व्रत रखकर, उपवास रखकर, पूजा पाठ करने का और देख रेख करने का आदेश दे दिए। एंड अनाउंस्ड दैट, और यह घोषणा कर दिए कि ऑन द 4th day, चौथे दिन, ही वुड असेंड द थ्रोन पब्लिकली, ही वुड असेंड, वह सवार होते, वह बैठते, द थ्रोन, गद्दी पर, पब्लिकली, जनता के सम्मुख, सार्वजनिक रूप से, और वो घोषणा कर दिए कि वह चौथे दिन सार्वजनिक रूप से गद्दी पर विराजमान होते, गद्दी पर बैठते। एट लास्ट द ग्रेट मॉर्निंग केम, अंत में वह महान सुबह आई। एट लास्ट द ग्रेट मॉर्निंग केम, अंत में वह महान सुबह आई, एंड क्राउड्स असेंबल्ड, और भीड़ इकट्ठा हो गई, टू सी द किंग, बादशाह को देखने के लिए, टेक हिज सीट, अपना स्थान ग्रहण करते हुए। कह रहे हैं अंत में वह महान दिन आया, वह महान सुबह आई, और राजा को अपना स्थान ग्रहण करते हुए देखने के लिए एक भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल, लंबे भवन में चलते हुए, वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल, लंबे भवन में चलते हुए, केम द जजेस, न्यायाधीश लोग आए, एंड प्रीस्ट्स ऑफ द किंगडम, और साम्राज्य के पुजारी लोग आए। लंबे भवन में चल करके, लंबे भवन में चलते हुए पुजारी लोग और न्यायाधीश लोग आए। फॉलोड बाय द किंग, राजा के द्वारा उनका पीछा किया गया, मतलब उनके सबके पीछे पीछे राजा आए। देन एज दे रीच्ड द सीट ऑफ जजमेंट, तब एज दे रीच्ड, जब वे पहुँचे, द सीट ऑफ जजमेंट, न्याय सिंहासन के पास, तब जब वे न्याय सिंहासन के पास पहुँचे, दे पार्टेड इनटू 2 rows, वे 2 पंक्तियों में बट गए। दे पार्टेड, वे अलग अलग हो गए, विभाजित हो गए, इनटू 2 rows, 2 पंक्तियों में। जब वे न्याय सिंहासन के पास पहुँचे तो वे 2 पंक्तियों में अलग अलग हो गए। द किंग वॉक्ड अप, बादशाह चले, बादशाह गुजरे, इन द मिडिल, बीच से, बादशाह उन दोनों पंक्तियों के बीच से आगे बढ़े। बोर्ड हिज हेड, अपना सिर हिला, झुकाए, इन रेवरेंस, श्रद्धापूर्वक, श्रद्धापूर्वक वह अपना सिर झुकाए, एंड वेंट स्ट्रेट टू द मार्बल स्लैब, एंड वेंट स्ट्रेट, और सीधे चले गए, टू द मार्बल स्लैब, संगमरमर की चौकी के पास। वह श्रद्धापूर्वक अपना सिर झुकाए और सीधे संगमरमर की चौकी के पास चले गए।
When the king was about to sit on the throne, when means जब the king was about to sit, बादशाह बैठने वाले थे the throne गद्दी पर। जब बादशाह गद्दी पर बैठने वाले थे, one of the angels began to speak, एक देवदूत बोलने लगा। जब राजा गद्दी पर बैठने वाले थे तो एक देवदूत बोलने लगा। क्या कहा? स्टॉप, रुको। इट सेड, ये कहा, मतलब यह देवदूत कहा कि रुको। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो दैट कि यू आर वर्दी, आप योग्य हो टू सिट, बैठने के, ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर। क्या आप सोचते हो कि आप विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के योग्य हो? वर्दी मीन्स योग्य। हैव यू नेवर डिजायर्ड, क्या आपने कभी इच्छा नहीं किया है? हैव यू नेवर डिजायर्ड, क्या आपने कभी इच्छा नहीं किया है? टू रूल ओवर किंगडम्स, उन साम्राज्यों पर राज करने की। क्या आपने कभी उन साम्राज्यों पर राज करने की इच्छा नहीं किया है? दैट वर नॉट योर ओन, जो आपके निजी नहीं थे। क्या आपने कभी उन साम्राज्यों पर राज करने की इच्छा नहीं किया है जो आपके नहीं थे? फॉर ए वाइल, थोड़ी देर तक, द किंग कुड नॉट थिंक ऑफ एन आंसर, थोड़ी देर तक राजा कोई उत्तर ना सोच सके। कुड नॉट थिंक, सोच ना सके, ऑफ एन आंसर, कोई उत्तर। थोड़ी देर तक राजा कोई भी उत्तर ना सोच सके। ही न्यू हिज लाइफ वॉज अनजस्ट, ही न्यू, वह जानते थे, हिज लाइफ वॉज अनजस्ट, उनका जीवन अन्यायपूर्ण था। वह जानते थे कि उनका जीवन अन्यायपूर्ण था। आफ्टर लॉन्ग साइलेंस, काफ़ी देर तक शांत रहने के बाद, आफ्टर अ लॉन्ग साइलेंस मतलब काफ़ी देर तक चुप रहने के बाद, ही स्पोक, वह बोले। काफ़ी देर तक चुप रहने के बाद वह बोले। क्या कहे? नो, ही सेड, वह कहे नहीं। आई एम नॉट वर्दी, मैं योग्य नहीं हूँ। काफ़ी देर तक चुप रहने के बाद वह बोले और कहे नहीं, मैं योग्य नहीं हूँ। गो देन एंड फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days, सेड द एंजल, सेड द एंजल, देवदूत कहा। क्या कहा? गो देन, तब जाओ, एंड फास्ट, और व्रत रखो, एंड प्रे, और पूजा पाठ करो, फॉर 3 days, 3 दिनों तक। तब जाओ और 3 दिनों तक उपवास रखो और पूजा पाठ करो। सो दैट, जिससे कि यू में प्योरीफाई योर सेल्फ, आप स्वयं को पवित्र बना सकें। यू में प्योरीफाई, आप पवित्र कर सकें, शुद्ध बना सकें योर सेल्फ, स्वयं को। एंड बी वर्दी, और योग्य बन सकें टू सिट ऑन द थ्रोन, गद्दी पर बैठने के। देवदूत कहा कि तब जाओ और 3 दिनों तक उपवास रखो, पूजा पाठ करो, जिससे कि आप खुद को पवित्र बना सको, स्वयं को शुद्ध बना सको और गद्दी पर बैठने के योग्य हो सको। विद दीज वर्ड्स, इन्हीं शब्दों के साथ, इट स्प्रेड इट्स विंग्स, यह अपने पंखों को फैलाया। देवदूत अपने पंखों को फैलाया, एंड फ्लू अवे, और उड़ गया। इन्हीं शब्दों के साथ देवदूत अपने पंखों को फैलाया और उड़ गया। द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, राजा स्वयं को तैयार किए। द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, राजा स्वयं को तैयार किए, विद प्रेयर एंड विद फास्टिंग, पूजा पाठ करके और व्रत रख करके। टू कम अगेन, आने के लिए, एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के लिए। आप ये कहिए कि पुनः आने के लिए और विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के लिए
राजा 3 दिनों तक पूजा पाठ किए और व्रत रखे, व्रत रखकर स्वयं को तैयार किए पुनः आने के लिए और विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के लिए। राजा 3 दिनों तक पूजा पाठ करके और व्रत रख करके स्वयं को तैयार किए। बट दिस टाइम अगेन, लेकिन इस बार पुनः द सेम थिंग हैपेंड, बिल्कुल वही चीज़ घटित हुई। लेकिन इस बार पुनः बिल्कुल वही चीज़ घटित हुई। अनदर स्टोन एंजल, पत्थर का एक दूसरा देवदूत, आस्क्ड हिम, उनसे पूछा, पत्थर का एक दूसरा देवदूत उनसे पूछा, इफ़ ही हैड नेवर डिजायर्ड, क्या वह कभी इच्छा नहीं किए थे, टू पॉसेस द रिचेस ऑफ अदर्स, दूसरों के धनों को अपनाने का, दूसरों के धनों को हड़पने का। पॉसेस माने कब्जा कर लेना, हड़प लेना, अपना लेना। एक दूसरा देवदूत उनसे पूछा, क्या वह कभी दूसरों की संपत्तियों को हड़पने की इच्छा नहीं किए थे। द किंग एडमिटेड, राजा स्वीकार किए, दैट की, द किंग एडमिटेड दैट, राजा स्वीकार किए कि ही हैड डन सो, उन्होंने वैसा किया था। एंड देयरफॉर, और इसलिए, ही वॉज नॉट वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट, और इसलिए वह उस न्याय सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं थे। इन दिस वे, इस तरह से, व्हेन एवर द किंग ट्राइड, जब कभी बादशाह कोशिश किए, टू ऑक्यूपाई, विराजमान होने की, बैठने की, इस तरह से जब कभी राजा बैठने की कोशिश किए द थ्रोन, राजगद्दी पर, ही वॉज क्वेश्चनड बाय एन एंजल, ही वॉज क्वेश्चन, उनसे प्रश्न पूछा जाता था, बाय एन एंजल, एक देवदूत के द्वारा, एंड ही हैड टू विड्रा, और उन्हें पीछे हटना पड़ता था, वापस हटना पड़ता था। यानी इस तरह से जब कभी राजा गद्दी पर विराजमान होने की कोशिश किए तो किसी एक देवदूत के द्वारा उनसे प्रश्न पूछा जाता था और उन्हें पीछे हटना पड़ता था। दिस वेंट ऑन, यह तब तक जारी रहा, यह तब तक चलता रहा, टिल ओनली वन एंजल वाज लेफ्ट, जब तक कि केवल एक ही देवदूत नहीं बचा हुआ था, सपोर्टिंग द स्लैब, मार्बल स्लैब, संगमरमर की चौकी को थामे हुए। यह कार्यक्रम तब तक चलता रहा जब तक कि चौकी को थामे हुए केवल एक ही देवदूत नहीं बचा हुआ था। द किंग वेंट नियर द थ्रोन, द किंग वेंट, बादशाह गए, नियर द थ्रोन, गद्दी के निकट, बादशाह गद्दी के निकट गए, विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, बहुत ही विश्वासपूर्वक, बादशाह बहुत ही विश्वासपूर्वक गद्दी के निकट गए। फॉर ही फेल्ट श्योर, क्योंकि वह बिल्कुल निश्चितता महसूस करते थे, ऑफ बीइंग अलाउड, अनुमति दिए जाने के लिए, टू टेक हिज प्लेस, अपना स्थान ग्रहण करने का, दैट डे, उस दिन, क्योंकि वह उस दिन अपना स्थान ग्रहण करने के लिए अनुमति दिए जाने हेतु बहुत अधिक निश्चितता महसूस करते थे। करें राजा बहुत ही विश्वासपूर्वक गद्दी के पास गए, क्योंकि उस दिन अपना स्थान ग्रहण करने की अनुमति देने के लिए, अनुमति प्राप्त करने के लिए वह बहुत ही निश्चितता महसूस करते थे। बट एज ही केम नियर द सीट, किंतु जैसे ही वह गद्दी के निकट आए, बट एज ही वेंट नियर द सीट, किंतु जैसे ही वह गद्दी के निकट आए, द लास्ट एंजल स्पोक, अंतिम देवदूत बोला, क्या कहा, आर यू देन परफेक्टली प्योर, क्या तब तुम पूर्ण रूप से शुद्ध हो, इन हार्ट, हृदय से, मतलब क्या तुम्हारा हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध है, वो किंग, ए राजा। जैसे ही वह गद्दी के निकट आए, अंतिम देवदूत बोला, ए राजा, क्या तुम्हारा हृदय
पूर्ण रूप से पवित्र है? इज योर हार्ट एज प्योर? क्या तुम्हारा हृदय उतना पवित्र है एज दैट ऑफ लिटिल चाइल्ड, जितना कि छोटे बच्चे का हृदय? क्या तुम्हारा हृदय उतना पवित्र है जितना कि उस छोटे बच्चे का हृदय? इफ सो, यदि ऐसा है, यू आर इंडीड वर्दी, तो तुम वास्तव में योग्य हो टू सिट ऑन द सीट, गद्दी पर बैठने के। यदि ऐसा है तो तुम वास्तव में गद्दी पर बैठने के योग्य हो। नो, सेड द किंग वेरी स्लोली। नहीं, सेड द किंग, बादशाह कहे, वेरी स्लोली, बहुत ही धीरे से। बादशाह, राजा बहुत ही धीरे से कहे, नहीं, नो, नहीं, आई एम नॉट वर्दी, मैं योग्य नहीं हूँ। एंड एट दीज वर्ड्स, और इन्हीं शब्दों के साथ, द एंजल फ्लू अप इनटू द स्काई, देवदूत आसमान में उड़ गया, वियरिंग, धारण किए हुए, द स्लैब, चौकी को, अपॉन हिज हेड, अपने सिर पर। इन्हीं शब्दों के साथ देवदूत चौकी को अपने सिर पर धारण किए हुए आसमान में उड़ गया। दिस वाज हाउ, यही तरीका था जिस तरह से द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन डिसअपियर, लुप्त हो गया, फ्रॉम द अर्थ, पृथ्वी से, फॉर योर, हमेशा हमेशा के लिए। यही तरीका था जिस तरह से विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन हमेशा हमेशा के लिए पृथ्वी से लुप्त हो गया। इस तरह से पाठ खत्म हुआ। आप इसे पढ़िएगा और अगली वीडियो में आपको कुछ दूसरा ही पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।